नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सफाई व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। नगर निकाय के सफाई कर्मियों और दैनिक मजदूरों की हड़ताल गुरुवार को लगातार 8वें दिन भी जारी है। इसका सबसे बड़ा असर जो है राजधानी की सफाई व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कों, गलियों, बाजारों और मोहल्लों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कर्मचारियों की 3 मांगों पर जो है सहमति बनी है। इस बीच खबर यही आई है कि पटना नगर निगम ने सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म करने के लिए उनकी 3 मांगों को मान लिया है। बुधवार शाम मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांगों पर सर्वसम्मति से विचार हुआ, जिसके बाद सभी 3 मांगों की मंजूरी दे दी गई है। अब इस प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया जाएगा। तो क्या है कर्मचारियों की प्रमुख मांगे? पहली मांग है नगर निकाय में आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो। सफाई कर्मियों का कहना है कि सफाई जैसी स्थायी कार्य को निजी एजेंसियों के भरोसे छोड़ने से कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। नगर निगम का जवाब क्या आया? निगम की ओर से यह अनुरोध किया जाएगा कि सरकार नगर निगम को अपने स्तर पर सफाई कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे। दूसरी मांग है सभी दैनिक सफाई कर्मियों को अस्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। सफाई कर्मी कहते हैं कि वर्ष 2018 में 118 दैनिक सफाई कर्मियों को नियमित कर सरकारी कर्मचारी बनाया गया था। जब उस समय नियमितीकरण संभव था तो आज बाकी कर्मियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नगर निगम का जवाब भी आया, जो कर्मचारी पात्र होंगे उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरी मांग है समान वेतन लागू करने की मांग रहे हैं। साथ ही एसीपी और एमएसएसीपी जैसी लंबित प्रक्रियाओं को फिर से लागू करने और वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करने की मांग भी कर रहे हैं। नगर निगम का जवाब क्या आया है? इस संबंध में विभाग की ओर से लगी रोक हटाने के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। ये निगम का जवाब आया है। अब इस पूरे मामले पर महापौर क्या बोली है? महापौर सीता साहू ने कहा है कि नगर निगम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और सफाई व्यवस्था को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और संबंधित अधिकारियों के स्तर पर बातचीत के बाद सफाई कर्मचारियों की 3 मांगों पर सहमति बन गई है। सीता साहू महापौर हैं। उन्होंने बोला है कि सफाई कर्मियों की जो मांग है वो नगर निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर का है और इस पर विभाग ही कुछ कर सकता है। सफाई कर्मियों की विभाग से वार्ता की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है हड़ताल जल्द समाप्त हो जाएगी। अब इस पूरे मामले पर नगर आयुक्त ने क्या कहा है? बैठक के बाद नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा है कि बातचीत सकारात्मक हुई है। सफाई कर्मियों का जल्द काम पर लौटना जरूरी है। ऐसे में उन्हें उम्मीद की हड़ताल जल्द समाप्त हो जाएगी। इस बीच जो है सफाई कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे सफाई कर्मी नेता मोहन पासवान ने बताया कि यह आंदोलन किसी वेतन वृद्धि के लिए नहीं है, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। अब मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा। हड़ताल में शामिल सफाई कर्मी का कहना है कि वे प्रतिदिन शहर की सफाई करते हैं, लोगों के घरों और सड़कों से कूड़ा उठाते हैं और सरकार का काम भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से नगर निगम के लिए काम करने के बाद भी उन्हें अस्थायी मजदूर की तरह ही देखा जाता है। शहर में जो है 900 टन कचरा जमा हो चुका है। नगर निगम के अनुमान के मुताबिक पिछले 7 दिनों में करीब 900 टन से अधिक कचरा सड़कों और डंपिंग पॉइंट पर जमा हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। गीले कचरे से उठ रही दुर्गंध, सड़कों पर बहता कचरा और जल जमाव ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा भी दी है। पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बोरिंग रोड, पटना सिटी, अशोक राजपथ, कदम कुआं, गर्दनीबाग, अनीसाबाद, बेली रोड और कई अन्य इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। कई स्थानों पर कचरा इतना अधिक जमा हो गया है कि सड़कें संकरी हो गई हैं। ये तो बात हो गई राजधानी पटना की, लेकिन मसौढ़ी में भी सफाई कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नगर परिषद के सफाई कर्मी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और 30,000 वेतन की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने कम मजदूरी का मुद्दा भी उठाया है। कई दिनों से जारी आंदोलन से सफाई व्यवस्था प्रभावित है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। सड़कों पर है आप? वेतन लगे है, 100,000 वेतन मिलता है, 30,000 मांग है। सरकारी कीजिए हमको। किनसे मांग है 30,000 का? सरकार से मांग है 30,000। इसके ऊपर है सर, हम लोग की मांग 30,000 है। हटावा चाहिए सर।
हम लोग का पानी पड़ता था, काम में न लगा था, ना इतवारे के काम दे देते हैं। काम के भाव ठेकेदार कहते हैं, लगाता है सब। भगा देता है हमने के काम में से भगा देते हैं हमने के पानी पड़ चल जाए घरे से ना देते हाथ नहीं हमने के 50,000 बदल जाते हमने के बालों से खा लेते 50,000 में 30,000 रुपया हम लोग का मांग है नगर परिषद सरकार से। हम लोग का 30,000 रुपया दिया जाए। उसमें हम लोग का पुराना हो गया, हम लोग 350 बरस हम लोग काम करते हुए हैं। आज तक हम लोग का पैसा 6,000, 7,000, 9,000 इस तरह का पैसा देता है। वो हमें 2 रेट देता है, लेडीज के देता है 200 रुपया और मर्द के लेते देते हैं 300 रुपया। इसलिए कि हम लोग का बाल बच्चा का पेट नहीं भर रहा, इसलिए हम लोग हड़ताल पर उतर गए हैं। हम लोग ठेकेदारी खत्म करें, ऑफिस के द्वारा से हम लोग रखा जाए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम क्या नाम हुआ? इसी तरह बाढ़ में भी सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में कचरे का अंबार लगा है। नगर परिषद के सफाई कर्मी 1 सप्ताह से हड़ताल पर है। सफाई व्यवस्था ठप होने से जगह जगह कचरा जमा है। स्टेशन, बाजार समेत कई इलाकों में गंदगी फैली है। कर्मी अस्थायी सेवा और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। लोगों ने जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। तो कई इलाकों में वाहन चालकों को निकलने में परेशानी हो रही है, जबकि पैदल चलने वाले लोग नाक पर रुमाल रखकर गुजरने को मजबूर हैं। बरसात के कारण कचरा सड़क पर फैल चुका है, जिससे आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर की खिड़की खोलना तक मुश्किल हो गया है। पूरे इलाके में बदबू फैली है। सबसे अधिक चिंता छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर है। लोगों को डर है कि यदि जल्द सफाई शुरू नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया, डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।